एक दिन श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुम निरंतर हमारी सेवा में रहते हो और नाम जप भी करते हो, परंतु सत्संग और कथा श्रवण करने नहीं जाते। यह तुम्हारे अंदर थोड़ी सी कमी है। हनुमान जी बोले, प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु जिन भगवान की कथा है वे तो निरंतर मिले हुए हैं और आपकी सेवा भी मिली हुई है। आपकी जो प्रत्यक्ष अवतार लीलाएं हैं, जो चरित्र हैं, वे प्रायः सभी हमने देखे हैं। अतः मैं सोचता हूं कि कथा श्रवण से क्या लाभ। श्री रघुनाथ जी बोले, यह सब बात ठीक है, परंतु कथा तो श्रवण करनी ही चाहिए। श्री हनुमान जी ने पूछा कि आप ही कृपापूर्वक बताएं कि किसके पास जाकर कथा श्रवण करें। रघुनाथ जी बोले, नीलगिरी पर्वत पर श्री कागभुशुंडी जी नित्य कथा कहते हैं। वे बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं। शंकर जी, देवी देवता, तीर्थ आदि सभी उनके पास जाकर सत्संग करते हैं। आप उन्हीं के पास जाकर कथा श्रवण करो। हनुमान जी ने बटुक रूप धारण किया और नीलगिरी पर्वत पर कथा में पहुंच गए। वहां श्री कागभुशुंडी जी हनुमान जी की ही कथा कह रहे थे। उन्होंने कहा कि जब जांबवान जी ने हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण कराया, तब हनुमान जी ने विराट शरीर धारण किया। एक पैर तो था महेंद्रगिरी पर्वत पर भारत के दक्षिणी समुद्र तट पर और दूसरा रखा सीधे लंका के सुबेल पर्वत पर। एक ही बार में समुद्र लांघ गए। वहां विभीषण से मिले, अशोक वाटिका में जाकर सीधे बिना चोरी छिपे श्री सीता जी से मिले, और वहां जब उन पर राक्षसों ने प्रहार किया तब उन्होंने सब राक्षसों को मार गिराया। रावण के दरबार में भी पहुंचे। वहां रावण ने श्री राम जी के बारे में अपशब्द प्रयोग किए और राक्षसों से कहा कि इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी ने यह सुनकर जोर से हुंकार किया और उनके मुख से भयंकर अग्नि प्रकट हुई। उस अग्नि ने लंका को जला दिया और हनुमान जी ने पुनः एक पग रखा तो इस पार राम जी के पास पहुंच गए। यह सुनते ही हनुमान जी ने सोचा कि कागभुशुंडी जी यह कैसी कथा सुना रहे हैं। मैंने तो इस प्रकार न समुद्र लांघा और न इस प्रकार से लंका जली। लगता है कथा व्यास आजकल असत्य कथा कहने लगे हैं। श्री हनुमान जी के वापस आने पर रघुनाथ जी ने पूछा कि आज कथा में कौन सा प्रसंग सुनाया गया। हनुमान जी ने उदास मुख से बताया कि प्रसंग तो समुद्र लंघन और लंका दहन लीला का था, परंतु उन्होंने तो कथा को बहुत प्रकार से बढ़ाह चढ़ाह कर कहा। इस तरह की कोई लीला मैंने नहीं की। रघुनाथ जी हंसते हुए बोले कि आपको संदेह नहीं करना चाहिए। व्यास आसन पर बैठे संत के प्रति मनुष्य बुद्धि नहीं होनी चाहिए। कागभुशुंडी जी कोई सामान्य महात्मा नहीं है। हनुमान जी ने बात तो मान ली और प्रभु के चरण दबाने लगे, पर मन में संदेह था। वे बार बार वही बात सोच रहे थे कि आखिर विश्वास करें तो कैसे करें। श्री राम जी ने उस समय अपनी अनामिका से अंगूठी निकालकर गिराई और कहा कि हनुमान जी मेरी अंगूठी उठाकर दो। हनुमान जी अंगूठी उठाने झुके तो वह अंगूठी और आगे सरक गई। उसको पुनः पकड़ने गए तो और आगे जाने लगी। पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर अंत में सुमेरु पर्वत की एक कंधरा में प्रविष्ट हो गई। वहां पर एक विशाल गुफा के भीतर वह चली गई। हनुमान जी अंदर जाने लगे तो एक विशाल वानर ने उन्हें रोक लिया और उसने हनुमान जी से कहा कि मैं यहां का द्वारपाल हूं, तुम्हें भीतर जाने से पहले मुझसे अनुमति लेनी चाहिए। हनुमान जी ने द्वारपाल से कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो, इसलिए मुझसे ऐसा कहते हो। मैं श्री राम जी का दास पवन पुत्र हनुमान हूं। यह बात सुनकर वह द्वारपाल वानर हंसकर बोला कि हनुमान कब से इतने निर्बल तेजहीन हो गए। झूठ कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती। तुम हनुमान जी कैसे हो सकते हो? हनुमान जी तो गुफा के भीतर ध्यान में बैठे हैं। हनुमान जी समझ गए कि अवश्य ही इसमें प्रभु की कोई लीला है। हनुमान जी ने द्वारपाल से आदरपूर्वक कहा कि आप भीतर जाकर हनुमान जी से विनती करो कि बाहर एक वानर खड़ा है और आपके दर्शन करना चाहता है। द्वारपाल ने भीतर जाकर हनुमान जी से कहा कि एक वानर बाहर खड़ा है और अपने को श्री रामदास हनुमान कहता है। भीतर बैठे हनुमान जी ने द्वारपाल से कहा कि वे हनुमान जी ही है, तुम उनको प्रणाम करके बहुत आदरपूर्वक यहां लाओ। बाहर खड़े हनुमान जी को द्वारपाल भीतर लाया। तब उन्होंने देखा कि दिव्य प्रकाश से वह गुफा चमक रही है और स्वर्ण सिंहासन पर करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हनुमान जी बैठे हैं। उन्होंने हनुमान से कहा कि श्री कागभुशुंडी जी ने जो कथा सुनाई थी वह किसी अन्य कल्प की है। हर कल्प में भगवान के अवतार होते रहते हैं। अलग अलग कल्पों में अलग अलग पद्धति से लीला होती रहती है।
युग के अनुसार और लीला के अनुसार भगवान श्री राम अपने लीला पात्रों में जैसी शक्ति स्थापित करना चाहते हैं वैसी करते हैं। एक पैर से लंका पर जाने वाले और फूंक मारकर लंका जलाने वाला हनुमान मैं ही हूं। तुम संदेह रहित हो जाओ। आपके द्वारा पूंछ बांधने के कारण लंका दहन करवाया और मेरे द्वारा फूंक मारकर। यह शक्ति आपकी और मेरी नहीं, यह शक्ति तो श्री राम जी की है। ये जो मेरे पास जो कुंड है उसमें जाकर देखो, उसमें तुम्हें भगवान की अंगूठी मिल जाएगी जिसका पीछा करते हुए तुम यहां आए। हनुमान जी ने कुंड में देखा तो पूरे कुंड में एक जैसी सैकड़ों अंगूठियां दिखाई पड़ी। सिंहासन में बैठे हनुमान जी ने कहा कि जब जब अवतार काल में श्री राम जी हनुमान जी को कथा श्रवण करने भेजते हैं और उन्हें संदेह होता है तब वे ऐसी लीला करते हैं। अब तक सैकड़ों बार अवतार हुआ और सैकड़ों हनुमान यहां आए हैं। सार यही है कि कितने भी बड़े महात्मा हो, सिद्ध हो, योगी हो, सत्संग और कथा का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। आइए सुनते हैं श्री भक्तमाल की कथाएं। संत श्री खेताराम जी का जन्म एक राजपुरोहित विप्र परिवार में राजस्थान के आसोतरा में हुआ था। आपने आसोतरा में ब्रह्मा जी का मंदिर बनवाया और ब्रह्मपीठ की स्थापना की। आपके बचपन में एक अवधूत कोटि के सिद्ध संत उनके गांव में आए और उन्होंने गांव वालों से अपने लिए भिक्षा लाने को कहा। एक व्यक्ति उन सिद्ध बाबा के लिए भिक्षा लाया। सबने कहा, बाबा भिक्षा पाओ और कृपा करके कुछ प्रसाद भी दो। संत ने भिक्षा पात्र में भिक्षा पाकर प्रसाद के रूप में कुछ शेष नहीं छोड़ा, अपितु खाई हुई जूठन उगल दी और बोले, लो प्रसादी, ले लो, पी जाओ। सब बच्चे और जवान छी छी राम राम कहकर किसी तरह भाग गए, पर खेताराम जी की संतों में और संत वेश में इतनी श्रद्धा थी कि वे संत का प्रसाद आदर से पी गए और तत्काल उसी क्षण सिद्ध हो गए। संत की सीध प्रसादी से केवल 12 वर्ष की आयु में समस्त सिद्धियां प्राप्त हो गईं। उन्होंने जीवन में बहुत से चमत्कार किए और भक्तों का भला किया। आइए सुनते हैं अगली भक्तमाल कथा। श्री गिरिराज गोवर्धन जी की तरहठी में एक सिद्ध गौड़ीय वैष्णव संत रहते थे, श्री रामकृष्ण दास जी, जिनको सभी श्री पंडित बाबा के नाम से जानते थे। एक ब्रजवासन स्त्री संत बाबा की सेवा करने रोज आती और उनको फल आदि दे जाती। बाबा किसी को कभी अपना शिष्य नहीं बनाते थे। एक बार वह भोली ब्रजवासन स्त्री बाबा के पास आकर बोली, बाबा, मुझे कौन सा मंत्र जपना चाहिए? बाबा ने पूछा, बेटी, कौन से कुल से हो, कौन से संप्रदाय से हो? उस स्त्री ने उत्तर दिया कि बाबा, मैं तो वल्लभ कुल की हूं। बाबा बोले, बेटी, वल्लभ कुल में तो एक ही मंत्र जपा जाता है, अष्टाक्षर मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम, तुम भी यही जपा करो। ब्रजवासन स्त्री बोली, बाबा, यह नाम कृष्ण मेरे मुन्ना बेटे के चाचा अर्थात मेरे जेठ जी का है, मैं नहीं जप सकती, मुझे लाज आती है। बाबा बोले, अच्छा फिर क्या जप सकती हो, उनको क्या कहकर पुकारती हो? स्त्री ने कहा, हम तो मुन्ना के चाचा ही कहते हैं उनको। बाबा बोले, तो तुम मुन्ना के चाचा शरणम मम जपो, परंतु रूप ध्यान और मन से स्मरण भगवान श्री कृष्ण का ही रखना। फिर बाबा बोले, अच्छा और क्या पूछना चाहती है बता? स्त्री बोली, बाबा, मेरे मन में एक इच्छा है कि भगवान मुझे बड़ी एकादशी के दिन ही अपने धाम लेकर जाए। बाबा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, ऐसा ही होगा, तू यह बताया हुआ नाम जप और अंदर से भाव स्मरण भगवान का ही रखना। बाबा के शरीर छोड़ने के बाद जब वह स्त्री भी बूढ़ी हो गई और कुछ ही समय बाद जब बड़ी एकादशी आई तो एकाएक एक नीला तेज प्रकट हुआ। भगवान स्वयं उसे लेने आए और कहा कि चल मेरे साथ, मैं तुझे ले जाने आया हूं। भगवान ने याद दिलाया कि तूने पंडित बाबा से इच्छा कही थी कि इसी दिन भगवान मुझे अपने धाम ले जाए। आज मैं बाबा की वाणी सत्य करने आया हूं। मंत्र तो अजब गजब का था, पर संत के मुख से निकला था। इसी मंत्र का स्मरण करती हुई वह स्त्री श्री भगवान के साथ गोलोक धाम को चली गई। जय श्री राधे। जो भी इन भक्तिमय कहानियों को सुनेगा और प्रचार करेगा वह निश्चित रूप से धर्म का कार्य करेगा, अपने जीवन में शांति और सौभाग्य पाएगा और भगवान के चरणों के समीप स्थान प्राप्त करेगा। हमारे YouTube चैनल पर आइए और भक्तमाल की दिव्य कथाएं सुनिए। स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी इन पवित्र कथाओं के मुख्य श्रोता हैं। भक्ति से जुड़ें, हरि नाम गुनगाएं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कथा का आनंद सबसे पहले आप ले सकें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।